Hello students. Today we will discuss about the your first chapters of class 10 science NCERT, chemical reaction and equation, in which we will discuss about the types of chemical reaction. In my previous lecture you have studied about the chemical reaction and balancing, the types of balancing. There are two types of balancing: head and trial method and partial equation method. We have also discussed about the how we can balance the chemical reaction. Okay, today we will discuss about the types of chemical reaction. तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स आपके नोट कराए हुए हैं, तो यहाँ से हम बताएंगे कि जो आपका बेसिकली क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम आज देखेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप में। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी बात की थी कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है और उसके इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है तो हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के क्या होता है बेसिकली। तो मैं बता दूं सिंपली केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे सिंपली दो टर्म जानते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में। बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी आपके मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, उनके एटम के दरमियान में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ क्या होगा, वो एटम किसी दूसरे एटम के से क्या होंगे, बॉन्ड फॉर्म करके एक न्यू सब्सटेंसेस बनाएंगे। लेकिन उसके बाद पहले हम थोड़ी सी कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली क्या है। प्रीवियस लेक्चर क्लासेस में आपने ये भी पढ़ा था, क्लास 9 में आपने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, एटम कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस भी किया होगा या पढ़ा भी होगा। तो उसमें ये भी देखा था कि कोई भी एटम अगर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो क्या होता है कि उसका एग्जिस्टेंस प्रोडक्ट में भी नजर आता है। ऐसा नहीं होता कि कोई एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो रिएक्टेंट में नजर आता है तो प्रोडक्ट में क्या होता है, वो डिसअपियर नहीं हो सकता। तो यानी उसका एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो वो सब चीजें होंगी। सिर्फ एक की नोट से आपका कि बॉन्ड ब्रेक करेंगे और बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके डिस्कस किए हैं कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू द दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। इसका मतलब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन जब भी स्टार्ट होगी यानी जब भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या कि एक किसी एलिमेंट का जो एटम्स होता है, एटम होते हैं, वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। यानी अगर मैं आपको डिस्कस करूं सिंपली तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपने लिया एग्जांपल मैंने दिखाया भी है कि हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सिंपली वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन जो आपने लिया है वो किसी दूसरे सब्सटेंस या दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाए, यानी ये इसका कन्वर्जन डायरेक्ट में कह दूं कि ये Cl2 में कन्वर्ट हो गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो भी एटम होगा वही एटम आपको नजर आएगा। तो एक जो चीज ये हो गई कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होगा। तो ये चीज हम देखेंगे। दूसरी चीज आपकी यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट जो आपका दिया है कि नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। सिंपली कहने का मतलब ये है कि जो भी आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन में जो भी आपके एटम होंगे, ऐसा नहीं कि वो एटम गायब हो जाए। अब जैसे आपने देखा तो आपको यहाँ पे इस एग्जांपल में नजर भी आ रहा है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो आपके हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पे आपको नजर आएगा प्रोडक्ट में जो आपका प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन, वो बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन आपका यहाँ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये हाइड्रोजन गायब ही हो जाए आपके उस केमिकल रिएक्शन से, तो वो चीज नहीं होगी। या तो ये हम यहाँ पे ये भी बात करें कि और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर या कहीं और नजर आए, ऐसी चीज नहीं होगी। ठीक, तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट हमें ये बता रहा है कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, सिंपल केमिकल रिएक्शन में जो सबसे मेन टॉपिक आपका है वो थर्ड पॉइंट है। इस थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे जो केमिकल रिएक्शन होता है उनमें जो इन्वॉल्विंग होती है बॉन्ड ब्रेक करने की और बॉन्ड फॉर्मेशन की। यानी कोई एक एटम है, उन एटम के बीच में जो मॉलिक्यूल हैं, उन मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड है उनके बॉन्ड में ब्रेकिंग होगी और फिर क्या होगा, वो बॉन्ड जो होगा
कोई न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, यानी न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होगा, और यही आपका केमिकल रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी दिया है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपका क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ये इसके आगे चल के थोड़ा सा जो आपकी बुक में मैटर नहीं दिया मैं उसको डिस्कस भी करूंगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से पॉसिबल है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं दी है आपका, इसके बारे में दो कैटेगरी हम पढ़ेंगे, दो टर्म, होमोलिटिक फिजन या हाइड्रोलिटिक फिजन की बात करेंगे, जहां पे आप नेक्स्ट क्लास 11 में जाके इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यहां से ये चीज़ें आप की अवेयरनेस में होगी तो आपको थोड़ा आसानी होगी कि केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हमने अभी तक जो देख लिया था, हम टाइप्स केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, और केमिकल रिएक्शन में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें डिस्कस करना है। हालांकि बहुत सारे टाइप है, लेकिन बारी बारी हम इसमें डिस्कस करते रहेंगे। तो जनरली मैं वो फिर से पॉइंट रिपीट कर दूं, हमने जो आपका बताया था कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें सिंपली आपका ये चीज़ होती है कि एटम जो भी होंगे रिएक्टेंट में, वही एटम आपके प्रोडक्ट में नजर आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो एटम रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करें वो प्रोडक्ट में डिसअपियर हो जाए, गायब नहीं होंगे। क्लास 9th में मैंने बताया भी कि आपने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या एटम कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ा था कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें जो पढ़ना है, एक इसका मेन टॉपिक जो मैंने बताया था, मेन की पॉइंट्स जो आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स में दिया था, वो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स में ये बताया है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होंगे उसमें सिंपली बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की बात होगी। ठीक है, अभी ये हम डिस्कस कर लेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो आपका बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन में आपका बना दूंगा, उसके जरिए और लिंक मैं भेज दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ही ये होता है कि आपका क्या हो जाए, रिएक्टेंट कितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट हों, लेकिन प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होगी वो सिंगल होगी। आपके यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल, मैंने 3 एग्जांपल दिखाए हैं। तो अगर आप देखें, सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल यील्ड SO3 सल्फर डाइऑक्साइड। सेम इसी तरह से व्हेन द बर्निंग ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर इट विल यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट नंबर ऑफ रिएक्टेंट हो, दो से ज्यादा सब्सटेंसेस हो या रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऑलवेज क्या होगी, सिंगल होगी। तो यही आपकी डिफिनेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन भी दिया भी है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो पहला केमिकल रिएक्शन है आपके एनसीईआरटी में बताया गया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine together to form a new substance is called a combination reaction। यानी सिंपल सा है, या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, when 2 or more than 2 reactants combine to form single product, this type of reaction is known as combination reaction। ये आपका एग्जांपल हो जाएगा SO2 आपके हो जाएंगे O2 और SO3। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। कुछ आपके एग्जांपल और भी हैं एनसीईआरटी में जो आपका बताया गया है, कि मैं उसके बारे में बता दूं आपको क्या हो जाएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड अब यहाँ पे दिखा देते हैं, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। आप नहीं कर पाएंगे तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। इसके कुछ एग्जांपल जो एनसीईआरटी में आपका दिखाया गया था, मैं यहाँ पे आपका बता दे रहा हूँ। जैसे 4th एग्जांपल में बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, जब भी क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्या करें, वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, तो आपको पता होगा आपको क्या मिलता था, स्लेक लाइम यानी CaOH का होल ट्वाइस। अगर नहीं याद आ रहा हो तो देख लीजिए, इस तरह से था ये चीज। नेक्स्ट आपका कैल्शियम ऑक्साइड, आपका इसका जो फेस था वो आपका फेस क्या हो जाएगा, वो सॉलिड स्टेट हो जाएंगे, और ये आपका सॉलिड स्टेट होगा। इसी तरह से वाटर आपका क्या हो जाएंगे, लिक्विड में आप डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये लिक्विड हो जाएगा। ये जो आपका है वो स्लेग लाइम, ये क्या बनेगा, एक्वस फेज में मिलेगा। ठीक है, ये सारे रिएक्शन आप करके आ चुके होंगे या आपने देखा होगा ये चीजें। इसके साथ साथ आगे आपने एक इंडेक्स पार्ट में भी देखा था एनसीईआरटी में, जो बॉक्स में दिया गया था, जब भी स्लेग लाइम ये आपका जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपका सिंपली क्या होता था, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता था, जो हम सिंपली कहते थे जो मार्बल का फार्मूला होता है। आप इसको नोट कर लीजिए।
ये चीज हो जाएगी। यहाँ पे आपका जो ये वाला रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब भी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते थे तो यहाँ पे एक स्लेक लाइन का फॉर्मेशन होता था। स्लेक लाइन आपका जिस भी कंटेनर में आप ये रिएक्शन करा रहे हैं तो वहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर कंटेनर की वॉल को या उसको टच करेंगे तो लार्ज या एक्सेस अमाउंट में हीट का वहां पे हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पे हीट रिलीज होगी, सिंपली हम ये कह सकते हैं जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो उसके लिए हम एक टर्म देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट या टेम्परेचर, वही आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका स्लेक लाइन बनता था और इस रिएक्शन में आपके हीट रिलीज भी होंगी। और जहां पे भी जिस केमिकल रिएक्शन में अगर हीट रिलीज होगी सिंपली उसको एक टर्म हम देते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो उसके लिए मैंने पॉइंट कर दिया है कि आपका देखिए, तो ये आपका रिएक्शन है इन द अबव रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में अगर आपकी हीट रिलीज हो रही है या हीट ऑब्जर्व हो रही है तो वो उसके लिए हमने एक टर्म दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ नोट आपका है, इन द अबव रिएक्शन वी आल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। सिंपली अपने घर पे देखा होगा, अगर आपको ये केमिकल रिएक्शन समझ नहीं आ रही होगी तो अपने घर पे ऑब्जर्व किया होगा, चूना होता है, चूने को पानी में जब आप मिलाते हैं, मिक्स करते हैं तो आप देखते हैं विद इन मिनट वहां पे सिंपली क्या होता है, ये बहुत जो है विग्रसली रिएक्शन प्रोसीड करता है और जो आपका कंटेनर होगा वो हीट अप होता चला जाएगा और आपका स्लेक लाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज है, तो यही चीज आपका दिया इन द अबव रिएक्शन वी आल्सो ऑब्जर्व दैट है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। तो जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी या इवॉल्व होगी, इवोल्यूशन होगा हीट का, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वही चीज दिया है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के दौरान ही क्या होगा, हीट का रिलीज होगा, हीट रिलीज होगी। तो ऐसे में क्या होगा, जब हीट रिलीज होगी तो ऐसे सिचुएशन में उस केमिकल रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आप इस ये चीज यहां से भी समझ सकते हैं। अभी मैंने बताया हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपका कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो ये तो एक एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी। लेकिन अगर इस तरह के रिएक्शन में हीट भी रिलीज हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको एक नया नाम भी, एक और टर्म दे सकते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यानी अगर आपके लिए सिंपल सा डिफिनेशन आ जाए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो आप यहां से कह सकते हैं कि रिएक्शन इन विच heat is released during the formation of the products is called exothermic reaction। तो आप वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल भी दे सकते हैं, लेकिन यही आपका या फिर एक्सोथर्मिक के लिए आपका ये एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मेथेन को आप जो है बर्न कराते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब एक्सोथर्मिक के लिए आपका क्या है, एक सिंपल सम ग्राफ जो है यहाँ प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ अक्सर करके पूछा जाता है। अगर आप यहाँ पे देख लेंगे ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली ग्राफ में हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है, वो हम एक देखेंगे। रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है प्रोडक्ट की एनर्जी के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से हम क्या है वहां पे ऑब्जर्व करेंगे कि आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होने की वजह से वहां पे सिंपली हीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया होगा। ठीक है, अब हम जो है ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपका जो है क्विक लाइम और स्लेक लाइम का रिएक्शन भी दिखाया था। मैंने कहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो एग्जांपल, और उसमें हमने देखा कि उसमें क्या होता था, सिंगल प्रोडक्ट बनता ही था, उसके साथ साथ मैक्सिमम लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती थी। और ये मैंने कहा कि जिस भी केमिकल रिएक्शन में आपका हीट इवॉल्व होगी तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ डिफिनेशन दी थी, उस डिफिनेशन को मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे बताया गया कि वो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो जब भी आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, उस दौरान या अगर आपका क्या हो हीट रिलीज होती है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे कहा कि ग्राफ बना देते हो। मैंने बताया भी था कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में सिंपली जो रिएक्टेंट होंगे उन रिएक्टेंट की एनर्जी होगी इन कंपेरिजन टू प्रोडक्ट वो बहुत ज्यादा होती है।
यहाँ पे मैंने आपका एक ग्राफ प्लॉट किया है। ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस पे हम प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन पर यूनिट टाइम यहाँ पे डिनोट करेंगे, और वाई एक्सिस पे जब का होगा पोटेंशियल एनर्जी जो हम मेजर करेंगे किलो जूल में। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ ग्राफ देखें तो बहुत ध्यान से आपको दिखाई देगा, ये जो आपका ग्राफ लाइन है, ये जो आपका प्लॉट यहाँ पे ग्राफ दिख रहा होगा, ये P जो मैंने डिनोट किया प्रोडक्ट के लिए है, और ये R आपका रिएक्टेंट के लिए है। इन दोनों में आप देखेंगे प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी यहाँ पे, वो रिएक्टेंट की एनर्जी से काफी कम है। ठीक है, बहुत ज्यादा कम है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, रिएक्टेंट के पास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो ऐसी सिचुएशन में हमको एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट या एनर्जी उसको देनी नहीं पड़ेगी, रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड कर जाएगा। और जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो रिएक्टेंट यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे मैंने एक स्टेट दिखाई, ट्रांजिशन स्टेट, जिसको हम डिनोट करते हैं टीएस से भी शॉर्टली कैसे एब्रीवेटेड फॉर्म में, या इसको ट्रांजिशन स्टेट। इन पूरे ग्राफ में अगर आप एक चीज नोट करें, सबसे मैक्सिमम एनर्जी जो आपको मिलेगी वो ट्रांजिशन स्टेट की मिलती है। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, सिंपली आप समझ ले, वो किसी भी केमिकल फॉर्मेशन के दौरान या उसके दरमियान में जो ये होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन के बीच इंटरमीडिएट पीरियड ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। उस सिचुएशन में रिएक्टेंट की या उस सिचुएशन में ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि वो जो कंपाउंड होता है इंटरमीडिएट का जो कंपाउंड है वो बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है, इस वजह से उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब यहाँ देखें, रिएक्टेंट प्रोसीड करेगा ट्रांजिशन स्टेट में, और ये जो आपका, अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखें तो ये लाइन, ठीक है, तो ये लाइन आप देखेंगे, इतना ही अमाउंट उसको हीट एनर्जी चाहिए, एनर्जी यानी एक्टिवेशन, इस रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, जिसको हम डिनोट करते हैं ई, इसके सबस्क्रिप्ट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। अब सिंपली जो एक्सेस अमाउंट हीट बच रहा है आपका यहाँ पे, वो डेल्टा एच के फॉर्म में रिलीज होगा, जिसको हम कह सकते हैं एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ तो ये चीज हो जाएगी। यहाँ पे ये ग्राफ प्लॉटिंग थी आपका किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए। तो आइए आप जो है इसको नोट कर लीजिए, ये ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है। और आप जो है अगर कोई चीज इसमें समझ में नहीं आती अभी तक, तो आप मुझसे जरूर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इसको आप स्नैपशॉट ले लो या तो। चलिए, तो ये इतना हो जाएगा। अगले दिन हम जो है इसके आगे का जो टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने देखा दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट देते थे, वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पहला टाइप था। लेकिन आगे हम जो देखेंगे, हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब टूटने के बारे में बात करते हैं। सिंपलर प्रोडक्ट में कई सारे प्रोडक्ट आपके हो जाएं आपके, लेकिन जो रिएक्टेंट होंगे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट की बात करेंगे। तो आप इतना पढ़ लीजिए, आगे हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय।